हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा की पीवाईक्यू सीरीज, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। लाइक नेट के एग्जाम में हो गया, गेट के एग्जाम में, या फिर आईआईटी जैम के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं अपने पास आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास आज ये दे रखा है, let M2 over R be the vector space of 2 by 2 real matrices. Let B be a subspace of M2 over R defined by this. तो अपने पास यहाँ पे जो B है वो सबस्पेस है M2 over R का, जो डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस केस में बताना है कि यहाँ पर डायमेंशन ऑफ B क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं इसका। अब देखिए अपने पास यहाँ पे डिफाइन कर रखा है जो M2 ओवर आर है वो एक वेक्टर स्पेस है 2 by 2 रियल मैट्रिक्स है, जिसमें अपने पास कलेक्शंस आ रहे हैं सभी 2 by 2 मैट्रिसेस का। और जो V है वो एक सब स्पेस है M2 ओवर R का। तो जो सब स्पेस आपके पास डिफाइन किया गया है वो कुछ डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से, V इज A belongs to M2 over R such that A 0231 is equal to 0231 A, राइट। ये आपके पास यहाँ पे सब स्पेस डिफाइन किया गया है। तो देखिए हमारे सबसे पहले काम यहाँ पे क्या है कि हमें ये देखना है कि वी सेट में जो सब स्पेस है इसमें किस टाइप की आपके पास मैट्रिसेस आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, लेट ए इज ए बी सी डी, राइट। तो ए अपने पास एक जनरल मैट्रिक्स है यहाँ पर ए बी सी डी, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, मैंने बोला कि ये अपने पास बिलोंग कर रही है M2 ओवर R से, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो अगर ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करेगी तो कुछ ये ऐसे होगा, ए बी सी डी 0231 इज इक्वल टू 0231 ए बी सी डी, यस और नो। और यहां से अपने पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी क्या अपने पास, वो बनेगी 3B 2A प्लस बी, राइट। और दिस इज 3D, और ये हो जाएगा 2C प्लस डी इज इक्वल टू, दिस इज 2C 2D and this one is 3A plus C and this one is 3B plus D, राइट। तो अपने पास ये आ गया। अगर हम लोग ध्यान से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये दो मैट्रिक्स अपने पास इक्वल है तो यहाँ पे एंट्रीज वाइज भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या निकली, 3B इज इक्वल टू 2C। तो यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाल ली, B इज इक्वल टू 2C अपॉन 3। ठीक है, तो अपने पास B की वैल्यू आ गई। जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 2A प्लस बी इज इक्वल टू 2D। ठीक है, और अपने पास जो थर्ड कंडीशन आएगी वो आएगी क्या, 3D इज इक्वल टू 3A प्लस सी, एंड फोर्थ कंडीशन इज 2C प्लस D इज इक्वल टू 3B प्लस D। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों इक्वेशन अपने पास इक्वल है यहाँ पे, 3B इज इक्वल टू 2C, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई मैंने B की वैल्यू उठा के मैंने पुट कर ली इक्वेशन नंबर 2 में, और जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो अपने पास यहाँ से D की वैल्यू मिल गई, और D की वैल्यू अपने पास क्या होगी, A प्लस सी बाई 3 होगी। और जैसे हम लोग ये वाली वैल्यू दोनों सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो अपने पास सेटिस्फाई होगा। तो अपने पास यहाँ पे देखते हैं जो ए बी सी डी मैट्रिक्स बन रही है, ए बी सी डी जो अपने पास वैल्यूज आई हैं ए और बी सी डी की, वो कुछ इस तरीके से आई है। ए की वैल्यू A, बी की वैल्यू अपने पास क्या है 2C अपॉन 3, सी की वैल्यू C, एंड डी की वैल्यू अपने पास क्या है, डी की वैल्यू अपने पास क्या है A प्लस सी बाई 3, राइट। सो डी इज A प्लस सी बाई 3। तो अपने पास जो V सेट है वो उसमें इस टाइप की कुछ मैट्रिसेस आ रही होंगी, A2C बाई 3, C A प्लस सी बाई 3 सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ बी, और बता रखा है मैंने कि इस केस में हमेशा आप ये देखिए कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है। तो आपके पास यहाँ पे दो फ्री वेरिएबल है ए एंड सी जो बिलोंग कर रहे हैं यार, जिसकी आप वैल्यू कुछ भी पिक कर सकते हो रियल नंबर से। सो डायमेंशन ऑफ बी इज 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास यहाँ पे ये रहा। अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है लेट एक्स इज अ कॉलम वेक्टर, राइट। एक्स अपने पास क्या है, कॉलम वेक्टर है जो कि एक नॉन जीरो है।
एंड ए हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन की गई है, ए इज एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स, देन इस केस में आप लोगों से पूछा गया देन द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर आर इज, तो हमें यहाँ पे इस स्पेस की डायमेंशन निकालनी है, राइट। अब देखते हैं, अपने पास यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर दे रखा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x दे रखा है अपने पास x1 x2 x3, दिस इज 3/1, जो कि अपने पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब इसमें से हमारे पास एटलीस्ट एक एंट्री यहाँ पे ऐसी होगी जो कि नॉन जीरो होगी। और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा अपने पास, ट्रांसपोज कुछ इसका ये आएगा 1/3, x1 x2 x3, दिस इज 1/3, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे अगर ये नॉन जीरो वेक्टर होता है तो इस केस में रैंक ऑफ x अपने पास क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। देखिए अगर इसमें से कोई भी अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो हो जाएगी तो इस केस में यहाँ पे इस मैट्रिक्स की रैंक 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप ये बोलते हो रैंक ऑफ x ट्रांसपोज इज ऑल्सो 1, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि रैंक ऑफ x x ट्रांसपोज इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ x ट्रांसपोज। सो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, कि रैंक ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से आपने क्या इंप्लाई कर दिया, रैंक ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, क्योंकि जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपने पास रैंक ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज अपने पास यहाँ पे जीरो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि रीजन अपने पास क्या है कि यहाँ पे जो एक्स है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है, एंड जैसे हम लोग उस वेक्टर की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से कराएंगे तो हमें एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाएगा। सो अल्टीमेट एक्स एक्स ट्रांसपोज अपने पास यहाँ पे एटलीस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे एक उसके पास एटलीस्ट एक नॉन जीरो एंट्रीज तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है। और अगर हम लोग बात करते हैं रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि ये 1/1 की मैट्रिक्स होगी, एक्स अपने पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स यहाँ पे सिंगल एक एंट्रीज कंटेन करेगा, तो इसकी भी रैंक अपने पास क्या है 1। इट इम्प्लाइज दैट कि जो अपने पास रैंक ऑफ ए जो अपने पास आने वाला है वो अपने पास क्या होगी यहाँ पर 1, और जो अपने पास ए मैट्रिक्स है वो एक बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स, राइट, क्योंकि एक्स ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज अपने पास 3/3 की मैट्रिक्स एंड एक्स ट्रांसपोज एक्स अपने पास 1/1 की मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें रैंक ऑफ ए इज 1, तो इस केस में ए अपने पास 3/3 की मैट्रिक्स है, तो अगर हम बात करते हैं ए वाई इज इक्वल टू 0 पे एंड वाई बिलोंग कर रहा है अपने पास R3 से, तो ये बताइए कि अपने पास अगर ये 3/3 का सिस्टम बन रहा है और इसके पास अगर रैंक 1 है तो यहाँ पे 2 0 ये होंगी यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ पर अपने पास कुछ, तो ये अपने पास नॉन जीरो एंट्री है। तो बताइए इस केस में हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल यहाँ पे कितने मिले, इस केस में 2 फ्री वेरिएबल मिले। और आप जानते हो कि होमोजेनियस सिस्टम में कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल अपने पास क्या होता है, डायमेंशन। अगर आपके पास स्पेस बनाया जा रहा है होमोजेनियस सिस्टम से, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे इस केस में कितने फ्री वेरिएबल है, y2 एंड y3 आर फ्री वेरिएबल, सो इट मींस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज 2, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो इस केस में जो ये आपके पास यहाँ पे जो ये वेक्टर स्पेस दे रखा है y बिलोंग्स टू r3 ए वाई इज इक्वल टू 0 ओवर r, इस केस में यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी इसकी, वो होगी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कुछ ये दे रखा है जो कि जैम MA 2019 में पूछा गया है, और हालांकि जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो भी हमारे जैम के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको कि ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया जैम 2016 में MA में, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जैम 2015 में, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। Let W1 and W2 be subspace of the real vector space R100। तो अपने पास जो वेक्टर स्पेस की यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, R100, मतलब 100 दे रखी है। और W1 डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, x1 x2 such that xi belongs to 0 if I is divisible by 4, राइट। एंड W2 यहाँ पे डिफाइन किया गया है x1 x2 एंड सो ऑन x100 xi 0 if I is divisible by 5। अगर हम लोग यहाँ पे W1 की डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ W1, तो इस केस में अपने पास क्या होगी, यहाँ पर अपने पास ऐसे 25 एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे जो 0 हो रहे होंगे,
और यहाँ पे डायमेंशन कितनी है वेक्टर स्पेस की 100 है, और 25 एंट्रीज ऐसी हैं एग्जैक्टली जो अपने पास 0 हो जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, 25 इज इक्वल टू 75, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इज 75। सिमिलरली आप यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W2 फाइंड कर सकते हो। W2 आपके पास क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, 100/5 20 आएगा, मतलब 20 एंट्रीज ऐसी होंगी इस टपल में अपने पास जो कि एग्जैक्टली 0 होंगी। तो यहाँ पे अपने पास 20 LI कंस्टेंट मिल जाएंगे। सो 100 माइनस 20 विच इज इम्प्लाइज 80। अब देखो थोड़ा जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। अगर हम लोग यहाँ पे W1 को कुछ ऐसा ले ले, x1 x2 x3 x4 such that where x2 is 0 and x4 is 0, राइट। अपने पास ये मैंने 0 कर दिए। ऐसा करिए थोड़ा सा बड़ा कर ली ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए कि चीज़ें हम लोग करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। इसको आप x6 तक ले लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। x4 x5 x6 सच दैट 2 xi अपने पास 0 मैंने यहाँ पे बोल दिया कब, जब ये 2 डिवाइड करेगा i को, ठीक है। सिमिलरली भाई मैंने यहाँ पे W2 डिफाइन कर दिया। W2 अपने पास क्या होगा, x1 x2 x3 एंड x4 x5 x6, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि xi 0 तब होगा जब ये 3 डिवाइड करेगा i को। अब देखिए सुनिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हम W1 प्लस W2 का सेट यहाँ पे देखते हैं तो W1 प्लस W2 क्या होगा, x प्लस वाई, जहां पर x बिलोंग करेगा W1 से एंड y बिलोंग करेगा W2 से, ठीक है। अब देखिए इस केस में अपने पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं, जरा उसको हम लोग एक अलग से लिख देते हैं। x2 0 हो जाएगा, x4 0 हो जाएगा और x6 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कौन 0 होंगे, x3 0 होगा और x6 0 होगा। और अगर हम लोग अब यहाँ पर x1 प्लस x2, अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो देखो x1 तो अपने पास एज इट इज x1 रहेगा, यहाँ पर 0 प्लस x2 अपने पास x2 हो जाएगा, x3 प्लस 0 x3 हो जाएगा, 0 प्लस x4 x4 हो जाएगा, ये x5। बट देखो ये लास्ट में अपने पास एग्जैक्टली यहाँ पे जो 6th एंट्री है वो अपने पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब xi 0 कब हो रहा है अपने पास इस केस में, जब 2 डिवाइड कर रहा है i को एज वेल एज 3 डिवाइड कर रहा है i को। मतलब वो वाले i यहाँ पे 0 हो रहे हैं, वो वाले यहाँ पर xi 0 हो रहे हैं जिसपे 2 एंड 3 दोनों का ही मल्टीपल हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप डायमेंशन निकालने जाओगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो 100 माइनस जो भी है अपने पास यहाँ पर एक 0 आ रहा है, तो अपने पास 100 माइनस 1, सॉरी इस केस में 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 इसकी डायमेंशन हो गई। अब जा देते हैं इस क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि 4 और 5 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो मल्टीपल हो, मतलब जो दोनों में जो दोनों से डिवाइड होते हो, तो हम लोग यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और 20 से अपने पास डिवाइड होते हैं 20 40 60 80 और 100। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड होते हैं 4 से भी एज वेल एज 5 से भी। तो इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 में अपने पास ये वाली एंट्री 0 रहेंगी, यहाँ पे x20 x40 x60 x80 एंड x100। इसका मतलब क्या है कि अपने पास नंबर ऑफ LI कंस्टेंट्स 5, और इस केस में डायमेंशन निकालेंगे W1 प्लस W2 की, तो यहाँ पर कितना आएगा 100 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 95। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म जानते हो कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 माइनस प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब कि अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालनी इसकी, इसको उठा उधर ले जाइए, तो आपके पास कितना आया यहाँ पे 95 माइनस 75 माइनस 80, सो माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का दिस, तो अपने पास आया डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 60। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रही इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सो ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। लेट W1 be the real vector space of all 5/2 matrices such that the sum of the entries in each row is 0. Let W2 be the real vector space of all 5/2 matrices such that the sum of the entries in each column is 0. Then the dimension of this
स्पेस W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास जो W1 दे रखा है ना, वो W1 सब स्पेस दे रखा है कि इसमें वो सभी मैट्रिसेस आ रही हैं, वो सभी कलेक्शन आ रहा है 5/2 का, सच दैट जिसमें हर एक रो में जितनी भी एंट्रीज लिखी उनका सम अपने पास क्या आ रहा है, 0। इन शॉर्ट अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, AI1 प्लस AI2 इज इक्वल टू 0 वेयर I इज रनिंग फ्रॉम 1 to 5। पहले आपने I की वैल्यू 1 रखी तो A11 प्लस A12 इज इक्वल टू 0। जब आपने I की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे इस केस में, A21 प्लस A22 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आपके पास यहाँ पे ये डिफाइन किया गया, राइट। और W2 जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है उस तरीके से जिसका कॉलम सम अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब आपके पास A11 प्लस A12 not A12, it's A21 plus A31 plus A41 plus A51 is equal to 0। अपने पास ये क्या होगा, A12 प्लस A22 प्लस A32 प्लस A42 प्लस A52 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, W1 एंड W2। अब देखते हैं जरा अपने पास कि डायमेंशन ऑफ W1 यहाँ से कितनी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अपने पास डायमेंशन ऑफ W1 यहाँ पे कितनी है इस केस में, 10-5, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 5 LI कंस्टेंट्स है। ठीक है, तो इस केस में पास कितनी हो जाएगी डायमेंशन W1, 10-5 इज 5। डायमेंशन ऑफ W2 अपने पास कितनी होगी यहाँ पर, वो अपने पास होगी 10-2, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 2 LI कंस्टेंट है, तो 10-2 इज 8। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W2 इज 8। अब जरा देखते हैं कि अपने पास W1 इंटरसेक्शन W2 अपने पास सेट क्या बोलता है। वो ये बोलेगा कि अगर आपके पास इस टाइप की मैट्रिसेस आ रही है, ऑब्वियस सी बात है अपने पास कलेक्शन इस टाइप का ही होगा। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, यहाँ ये बोल रहा है कि अपने पास A11 प्लस A12 इज इक्वल टू 0, A21 प्लस A22 इज इक्वल टू 0, A31 प्लस A32 इज इक्वल टू 0, A41 प्लस A42 इज इक्वल टू 0 एंड A51 प्लस A52 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास W1 की एंट्री सब आ गई, मतलब W1 की कंडीशंस आ गई, एज वेल एज W2 की अपने पास कंडीशन क्या दे रखी है, A11 प्लस A अपने पास फर्स्ट कॉलम है 21 प्लस A31 A41 प्लस A51 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली A21 A12 A22 A32 प्लस A42 A52 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ऐसी मैट्रिसेस जो इस कंडीशन को फॉलो करें वो अपने पास W1 इंटरसेक्शन W2 में आ जाएंगी, जो कि W1 की कंडीशन फॉलो करे एज वेल एज W2 की कंडीशन को फॉलो करे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम ये फाइंड कर ले कितने अपने पास LI कंस्ट्रेंट्स हैं इस सेट में, तो हमारे पास इस सेट की जो डायमेंशन होगी वो एकदम इजी होगी। एज यू नो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज 2 × 5 इज 10 माइनस नंबर ऑफ LI कंस्टेंट्स निकालने बस आपको। यहां पर देखो ये वाला आपके पास LI कंस्टेंट है क्योंकि यहां पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो A11 प्लस A12 इज 0। सिमिलरली आपके पास ये भी एक LI कंस्टेंट है, जैसे ही आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास नोटिस करोगे ये दोनों में से, मतलब ऑब्वियस सी बात है आप इस कंस्टेंट को इससे जनरेट नहीं कर सकते हो, राइट। तो अपने पास ये दोनों LI हो जाएंगे, ये तीसरा भी आपके पास LI हो जाएगा, मतलब ये 3 का सेट हम बनाते हैं यहाँ पे तो वो भी LI होंगे। सिमिलरली ये 4th भी होगा 5th भी होगा, तो अपने पास ये 5 तो LI कंस्टेंट कन्फर्म है। व्हाट अबाउट 5? देखो 5th वन जो है वो अपने पास यहाँ पर हम लोग A51 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का A11 माइनस का A21 माइनस का A31 माइनस का A41। ठीक है, जो कि डिपेंड नहीं कर रहा है किसी भी और कंस्टेंट के ऊपर, राइट। तो अपने पास यहां पर अपने पास इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से अपने पास कोई एक LI कंस्टेंट होगा। वो रीजन क्या है, अगर आपने A51 को लिख लिया इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, A52 को अगर आप इस वाले कंस्टेंट को लिख रहे हो A51 इज इक्वल टू माइनस का A11 माइनस का A21 माइनस का A31 माइनस का A41, और फिर आपने लिखा A52 को माइनस का A12 माइनस का A22 माइनस का A32 माइनस का A42। अब देखो हो क्या रहा है, आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, A11 की वैल्यू माइनस का A12, A21 वैल्यू माइनस का A22। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये वाला जो A52 है आपके पास एग्जैक्टली ये वाला कंस्टेंट मिल जाएगा, A51 प्लस A52 इज इक्वल टू 0।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक ही एल कांस्टेंट आपको काउंट करना है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक एल कांस्टेंट है और बाकी 5 ये है। तो 5 + 1 6, तो 10 - 6 आंसर इज 4। तो यहाँ पर अपने पास करेक्ट आंसर क्या हुआ इस केस में, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज 4। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास गिवन है यहाँ पर, कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस P 2020 इज दिस। अपने पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसकी डायमेंशन अपने पास क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज 2021। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने पास कांस्टेंट को भी इन्वॉल्व किया गया, राइट। एन की वैल्यू जैसे हम लोग 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ए 0 आएगा, तो कांस्टेंट, तो अपने पास वो भी एक फ्री वेरिएबल तरह ट्रीट होगा। क्लियर। तो अपने पास डायमेंशन ऑफ बी इज 2021। अब देखिए यहां से अपने पास W जो स्पेस बनाया गया है वो बनाया गया समेशन ऑफ AI XI बिलोंग्स टू P 2020। वो सभी पॉलिनोमियल अपने पास आ रहे हैं P 2020 से जिसके AI अपने पास 0 हो रहे हैं फॉर ऑल ऑड आई। ठीक है, फॉर ऑल ऑड आई। अगर हम लोग देखते हैं 0 से लेके 2020 तक अपने पास कितने ऑड नंबर आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 0 से लेके 10 तक आपके पास कितने ऑड नंबर आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। एग्जैक्टली हाफ आ रहे हैं, यस और नो। तो यहां पर आपके पास एग्जैक्टली हाफ ऑड आएंगे नहीं आएंगे, 1 0 1 0। तो आपके पास ये वाले तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो सब 0 हो जाएंगे यहाँ पर, AI सब यहाँ पे 0 हो जाएंगे, A1 इज 0, A3 इज 0, A5 इज 0 एंड सो ऑन, A2019 इज 0। भाई मैंने क्या बोला, यहां पर इस केस में A1 0 होगा, A3 0 होगा एंड सो ऑन, A2019 कोफिशिएंट इज 0। तो ये अपने पास होल्ड करने वाले हैं यहां पर। तो बचे आपके पास कितने वेरिएबल, और आपके पास कितने बचे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पे कितने एल आई कंस्टेंट्स हैं इस केस में, वी हैव 1 0 1 0 एल आई कंस्टेंट। तो निकाल दीजिए इस केस में डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ W इज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 2021 माइनस 1010। इसका मतलब 1011। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ W इज 1011। अब जरा डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। और लास्ट क्वेश्चन अपने पास है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, लेट V1 इज दिस एंड V2 इज दिस वेक्टर एंड M अपने पास मैट्रिक्स है जिसके कॉलम अपने पास रिस्पेक्टिवली ये दे रखे हैं इन दैट ऑर्डर। तो अपने पास यहाँ पर M जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है V1 V2 2V1 माइनस V2 V1 प्लस 2V2, राइट। अगर हम V1 की बात करें तो V1 आपके पास क्या दे रखा है, 1 1 0, V2 गिवन आपके पास 0 1 1, और ये आपके पास गिवन हो जाएगा 2V1 माइनस V2 इज 2V1 माइनस V2 इज 2 माइनस 0 इज 2, 2 minus 1 is 1, 0 minus 1 is minus 1, V1 plus 2V2, so V1 plus 2V2 बोले तो 1 plus 0 1, 1 plus 2 is 3, 0 plus 2 is 2। बस खाली आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है एंड देन चेक करना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है। ठीक है, तो 1 0 2 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 2 is minus 1, 3 minus 1 is 2, so 0 1 minus 1 2। और जैसे आप दोबारा से ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, 1 0 2 1, 0 1 minus 1 2, 0 0 0 0, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अपने पास 3/4 का सिस्टम है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल पास है, वी हैव नंबर ऑफ वेरिएबल इज 4 एंड वी हैव number of pivot element is 2, so the number of free variable is 1 column 2 column। मतलब अपने पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे x3 एंड x4 वो फ्री होंगे यहाँ पे इस केस में। तो इस केस में जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतने अपने पास LI सॉल्यूशंस होंगे होमोजीनियस सिस्टम के। तो बस लगा दीजिए यहाँ पे, देन द नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन इज n माइनस आर। n माइनस आर बोले तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस। तो अपने पास यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। क्लियर। तो ये रहा सॉल्यूशन आज का। बाकी
मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में। लाइव क्लास आपकी डेली 5 PM पर होती है, ठीक है, डेली 5 PM। तो आज मिलते हैं डेली 5 PM, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आज। और आज से, आज डेट क्या है अपने पास, 29 सितंबर 2021 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने पास मैट्रिक्स थ्योरी के क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं हम लोग उस सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।